Hello students, my name is Dr. Puneet Dubey. Welcome all of you in my YouTube channel English Club, जिसकी सीरीज में आपको मिल रहा है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का पूरा कलेक्शन जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में आसान और बेहतरीन साबित होगा. Today we are going to study of important objective type questions with answers on the famous Indian poetess Sarojini Naidu and her Bengal Sailors, a famous poem. आप सभी MCQs विद आंसर्स को ध्यान से समझते हुए उसको नोट भी करते रहना जो आगे आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. हु इज सरोजिनी नायडू? आंसर सी ऑप्शन इज राइट, ए पोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज सरोजिनी नायडू बॉर्न? सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 13 फरवरी 1879. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वाज सरोजिनी नायडू बॉर्न? सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत की कोकिला. इसका ऑप्शन आपका सही होगा, सी इज राइट, सरोजिनी नायडू. तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा गया है और ये नाम महात्मा गांधी ने इनको दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कहाँ की? इंडिया. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज निक नेम ऑफ सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू का निक नेम क्या था? इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन यूनिवर्सिटी डिड सरोजिनी नायडू अटेंड? कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी में सरोजिनी नायडू ने प्रवेश लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मद्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड? अब इसमें इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी को पूछा गया है. कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की थी जो डिड सरोजिनी नायडू अटेंड? सरोजिनी नायडू ने प्रवेश लिया था. तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. ओके, डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कॉलेज इन कैम्ब्रिज डिड सरोजिनी अटेंड? अब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज था जिसमें सरोजिनी नायडू ने प्रवेश लिया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गिरटन कॉलेज. तो ये गिरटन कॉलेज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से एफिलिएटेड कॉलेज था इंग्लैंड में, वहाँ पर इन्होंने प्रवेश लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज ओरिजिनल नेम ऑफ सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू का ओरिजिनल नेम क्या था? तो ऑप्शन नंबर वी इज राइट, सरोजिनी चट्टोपाध्याय. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ हस्बैंड ऑफ सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू के हस्बैंड का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गोविंद राजुलू नायडू इनका नाम था, इनके हस्बैंड का गोविंद राजुलू नायडू. नेक्स्ट क्वेश्चन. सरोजिनी नायडू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी. तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इज राइट, 1925. 1925 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कमेटी में यह गठित किया गया कि गठन हुआ और ये बाद में इलेक्ट यानी कि चुनी गई केवल यही प्रेसिडेंट के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर 1925 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. सरोजिनी नायडू वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इन. गवर्नर, ये गवर्नर भी चुनी गई उत्तर प्रदेश की. तो ये कब चुनी गई थी? 1947, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट. जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब उस समय यही गवर्नर के रूप में चुनी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 1947 सरोजिनी नायडू वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ, यानी इसमें वही ऊपर वाला ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश. तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर चुनी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सरोजिनी नायडू डाइड इन. सरोजिनी नायडू की डेथ कब होती है, मतलब कब मृत्यु होती है? तो बी नंबर ऑप्शन इज राइट, 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर सुइटेबल फॉर ए मैडन्स रिस्ट? अभी तक ये क्वेश्चन थे ऊपर, 15 क्वेश्चन सरोजिनी नायडू के ऊपर आए थे. अब क्वेश्चन आपके बेंगल सेलर्स जो पोएम है उससे पूछा गया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर सुइटेबल फॉर ए मैडन्स रिस्ट? मैडन्स यानी कि अविवाहित या कुंवारी लड़कियों के लिए कौन सा कलर के बैंगल्स सुइटेबल होते हैं? तो यहाँ कलर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सिल्वर एंड ब्लू कलर्ड बैंगल्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर एंड ब्लू कलर्स आर कंपेयर्ड, सिल्वर और ब्लू कलर जो है वो किससे कंपेयर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट, माउंटेन मिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर एंड ब्लू कलर्स सिंबलाइज, सिल्वर और ब्लू कलर किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट, फ्रेशनेस ऑफ यंग मैडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ द बैंगल्स आर, प्रोस्पेक्टिव जो बायर्स हैं यानी कि बाय मीन्स खरीदना तो खरीदने वाले बैंगल्स यहाँ पर कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, हैप्पी डॉटर्स एंड वाइफ्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंगल सेलर्स इज, बेंगल सेलर्स इज यानी कि ये पोएम का नाम दिया गया, बेंगल सेलर्स के नाम नहीं दिए गए, पोएम का नाम इसलिए इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज है। तो द बेंगल सेलर्स इज, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक पोएम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंगल सेलर इज, फिर वही आंसर है, क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन हो गए दोनों, तो इसमें ए प्ले, स्टोरी, ए पोएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंगल सेलर्स हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया? सरोजिनी नायडू। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं जब भी क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो इसी टाइप के होते हैं। कभी कभी माइंड घूम जाता है, कोई तोरूदत्त लिख देता है, कोई टैगोर को लगा देता है निशान, कोई वर्ड्सवर्थ लगा देता है, तो ये गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन को ध्यान से समझा करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंगल सेलर्स इज कंपोज्ड बाय, ये भी सेम क्वेश्चंस हो गए दोनों, सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंगल सेलर्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, बेंगल सेलर्स सबसे पहले पब्लिश हुआ था, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट, 1912, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंगल सेलर्स ऑफ सरोजिनी नायडू इज इंक्लूडेड, बेंगल सेलर्स है सरोजिनी नायडू की जो पोएम है उसमें इंक्लूड किया गया है, क्या इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी इज राइट, द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम इज ए पोएटिक कलेक्शन ऑफ सरोजिनी नायडू। सो ये बर्ड ऑफ टाइम जो 1912 में पब्लिश हुआ था, 1912 में पब्लिश हुआ था, इन्होंने का पोएटिक कलेक्शन है जिसमें बेंगल सेलर्स और की तरह से और भी कई पोएम्स इन्होंने पब्लिश करवाई थी इस द वर्ड ऑफ टाइम नामक बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, सरोजिनी नायडूज द वर्ड ऑफ टाइम वाज पब्लिश्ड 1912, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द बेंगल सेलर्स, कितनी लाइन्स हैं इस बेंगल सेलर्स पोएम में? तो बेंगल सेलर्स पोएम में आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका 24 लाइन्स, तो 24 लाइन्स, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द बेंगल सेलर्स, इस बेंगल सेलर्स पोएम में कितने स्टेंजाज हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर इज राइट, 4 स्टेंजाज दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्टेंजाज ऑफ द बेंगल सेलर कंसिस्ट ऑफ, प्रत्येक स्टेंजा इस पोएम का कंसिस्ट में शामिल करता है, कितनी लाइन शामिल करता है? तो यहाँ 6 लाइन हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 6 लाइन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा की जो राइम स्कीम है बेंगल सेलर्स पोएम की वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोएम द बेंगल सेलर्स, बेंगल सेलर्स स्पीकर कौन होता है? तो यहाँ पर स्पीकर बताया गया है ऑप्शन नंबर ए, बेंगल सेलर्स ही स्पीकर भी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज शाइनिंग लोड्स, शाइनिंग लोड्स, लोड मीन्स होता है भार और शाइनिंग मीन्स चमकता हुआ भार, क्या दिखा रहा है यहाँ पर? चमकता हुआ भार दिखा रहा है द बेंगल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, द बेंगल सेलर्स आर बी ट्राइंग, बेंगल सेलर्स प्रयास कर रहे थे टू सेल देयर बेंगल्स इन, कहाँ पर? टेम्पल फेयर यानी मंदिर के मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंगल सेलर्स चूज द टेम्पल फेयर टू सेल देयर बेंगल्स बिकॉज, क्यों उन्होंने टेम्पल फेयर ही चूज किया बेंगल सेलर्स ने अपने बेंगल्स यानी चूड़ी और कंगन बेचने के लिए? चूड़ी कंगन विक्रेताओं ने केवल टेम्पल फेयर को ही चूज किया यानी मंदिर के मेले को ही चूज किया, ये क्यों चूज किया? बिकॉज, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए, क्योंकि टेम्पल फेयर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है लॉट ऑफ वेमेन को, वेमेन मीन्स महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज, एक फ्रेज आया है, वाक्यांश आया है, रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ द लाइट, ये किसको रेफर कर रहा है? मीन्स इंद्रधनुषीय रंग वाले गोल गोल जो सर्कल में है प्रकाशमान, ये किसको रेफर करता है? ये आपका रेफर करेगा मल्टी कलर्ड बेंगल्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बेंगल सेलर्स बेंगल्स आर टोकन ऑफ, एक टोकन की तरह कैसे लग रही थी?
इस पोएम की एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, कृपया वो पूरी पढ़ें, जिससे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि बेंगल्स आर टोकन कैसे दिखाई पड़ रहे होते हैं, तो आपका ये रेडियंट ऑप्शन हो जाएगा, रेडियंट लाइफ्स। बी नंबर मीन्स हो जाएगा उज्जवल जीवन की तरह से चमक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस इज, लस्ट मीन्स लालसा होता है, लेकिन यहाँ पर लस्ट्रस का मीनिंग दिया गया है डैजलिंग, स्पार्कलिंग, यहाँ चमकदार के लिए आया है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस इज, तो ये मीनिंग ऑफ लस्ट्रस इज पहले बताया गया, तो डैजलिंग भी है, स्पार्कलिंग भी है, शाइनिंग भी। ए नंबर शाइनिंग था, बी नंबर डैजलिंग। मीन्स ये सारी तीनों वर्ड ये मीन्स होता है चमकते हुए। तो ये ऑल ऑफ एबव, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है कि द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस इज, तो व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ लस्ट्रस। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच देने के लिए आपको पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यानी मानवीकरण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट यहाँ पर इस ऑप्शन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ सरोजिनी नायडू डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल्स। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, द बेंगल सेलर्स इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द बायर्स ऑफ द बेंगल्स, कौन होते हैं खरीदने वाले, द विमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ पोएम, टोन क्या है, एक आवाज़ या संकेत के रूप में, बेंगल सेलर्स की एक टोन या आवाज़ क्या है, ऑप्शन इज राइट, सी नंबर सेलिब्रेटरी, मीन्स उत्सवी होता है, जब उत्सव होता है तब ये बेंगल सेलर्स आते हैं और बेंगल्स अपने बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर थीम, थीम क्या है इस पोएम की, विषय वस्तु क्या है इस पोएम की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सेलिब्रेशन ऑफ द पोएम, सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड या विमेनहुड, ये आएगा, चाहे विमेनहुड आ जाए चाहे वुमनहुड, तो सेलिब्रेशन सी नंबर आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम द बेंगल सेलर्स इज अबाउट, जो पोएम है ये बेंगल सेलर्स किसके बारे में है, तो अबाउट के बारे में, मीन्स फॉरेनर्स, इंडियन वॉरियर्स या इंडियन वुमन एंड ट्रेडिशन, तो सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन आर येलो कलर्ड, जो गोल्डन और येलो कलर्ड ये दोनों, या तो गोल्डन या तो येलो कलर जो बेंगल है वो सुटेबल हैं, किसके लिए सुटेबल है, विडो, एन ओल्ड लेडी, एन एक्सपीरियंस्ड लेडी, और डी ऑप्शन में है ए ब्राइड। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी इज राइट, ए ब्राइड। तो ब्राइड के लिए ये गोल्डन और येलो कलर के बेंगल्स सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, द बेंगल्स आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर स्वीट टू, मीन्स पर्पल कलर बेंगल और गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर के, गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर मतलब सुनहरे भूरे धब्बेदार रंग, किसके लिए बिल्कुल सही होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मिडिल एज्ड वेमेन या मिडिल एज्ड वुमन। अगर वेमेन आए तो भी आपका सही होगा और वुमन आए तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वर्ड्स दैट ड्रीम, ये भी फ्रेज है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। पूछा भी गया है कि ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया, वर्ड्स दैट ड्रीम इज, मीन्स हो जाएगा स्वप्नों की कलियाँ, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच किया गया है, मीन्स मानवीकरण अलंकार होता है पर्सोनिफिकेशन। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, आपका सुझाव मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, लाइक करके सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।